नमस्कार, मैं अनिल कुसत्कर स्वागत करते हैं आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं कोरोना की, बात करते हैं कोरोना के साथ साथ पीलिया की भी। पीलिया भी कोरोना की तरह ही शहर में पैर पसार रहा है। कोरोना जिसका शायद शहरवासी मजाक बनाने लगे थे, उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना बहुत तेजी से रायपुर को अपनी जकड़ में ले रहा है। पूरे प्रदेश में 909 एक्टिव केस है, जिसमें 375 रायपुर जिले के 375, 909 में 375। ये आंकड़े बताते हैं कि जिस रायपुर जिले में खाता नहीं खुला था एक संतापल्ली वाले जो विदेश से आने वाले केस के अलावा, उस रायपुर जिले में करीब करीब आधे तो नहीं कह सकते, 40% मान लीजिए, गणित अगर कमजोर भी हो तो। डराने वाली संख्या है 909 में 375। ये हाल है रायपुर का, राजधानी का। एम्स में डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, होम क्वारंटाइन हो रहे लोग। सांसद के पीएसओ के बाद ड्राइवर भी पॉजिटिव हो गया है। अब उनको याद आ रहा है, सांसद महोदय को अब याद आ रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। और कांग्रेसी भी चिल्लाने लग गए कि इनको जब इन पर आ रही तब इनको याद आ रहा है। अरे ये राजनीति का समय नहीं है, ये समय है सावधानी का, समझाइश का। ये लड़ना है तो कोरोना से लड़ो ना। सांसद से क्या लड़ोगे, बेचारा सीधा साधा आदमी। नेतागिरी नहीं होना चाहिए इस मामले में, तय है। महापौर के घर में भी अगर कोई पॉजिटिव केस निकल गया तो उस पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे ये नेताओं का शहर है और यहाँ की हवा में राजनीति बहती ही है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस राजधानी में राजनीति का वायरस है। गनीमत है एजाज ढेबर महापौर का कि वो नेगेटिव निकल गए, वरना फिर चालू हो जाती है। अरे बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि राजनीति वजह से हद है। अभी भी समय है, आप समझिए, स्थिति को समझिए, समझाइए लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को समझाइए। जो दिखता है, जो समझदार है उसको समझाइए कि आप अनजाने खतरे से की ओर बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे जो है वो हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रहे हैं। पीलिया का भी यही हाल। कुकुरबेड़ा क्षेत्र में जो है वहाँ एक आश्रम और अनुपम गार्डन की ओर से जाने वाले नाले की निकासी बंद कर दी गई, यामानाव का ओवरब्रिज के पास। वो पूरा पानी जो है काला पानी हो गया, एक जहरीला तालाब वहां बनता जा रहा है, काला। यूनिवर्सिटी के विद्वान, परम विद्वान, महाविद्वान, जो बड़े बड़े प्राध्यापक और भौतिक और सारे अन्य विषयों के जो है, रसायन के और जीव विज्ञान के, इसके उनको नहीं दिख रहा है। वो पानी रिस रहा है। अगर रिस कर किसी वो जो पेयजल के स्रोत को अगर वो विषैला बना देगा, विषाणु युक्त बना देगा, तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। दुबे कॉलोनी में पहले ही पीलिया अपनी जो है दस्तक दे चुका है, अपनी पहचान करा चुका है। पीलिया से मौत हो चुकी है। आप मानेंगे नहीं तो बात अलग है, लेकिन नहीं मानने से क्या समस्या नहीं रहेगी? शुतुरमुर्गी रवैया काम आने वाला नहीं है। आपको कोरोना के साथ साथ पीलिया के लिए भी ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी जो है कोरोना के मरीज हैं, और हमारे भाई लोगों को अमिताभ बच्चन ही दिख रहा है, एक बीमार हुआ है। अरे अपने प्रदेश के भी तो लोग हैं। बंबई से ही डरोगे क्या?
महानायक को पीलिया हुआ है, कोई कोरोना हुआ है, तो महानायक की नगरी वाले डरे। डरना भी चाहिए। और हमारे यहाँ जो हो रहा है, हम पूरे भारत में सबसे पहले राज्य होते, छत्तीसगढ़ पहला राज्य होता जो कोरोना मुक्त हो जाता। एम्स के डॉक्टर नागरकर और उनकी टीम दिन रात लगी रही। उधर वो स्वास्थ्य विभाग की निहारिका सिंह से लेकर मीरा बघेल दिन रात लगे रहे। पुलिस के जवान दिन रात लगे रहे। हमारे शहर की एडिशनल एसपी बहन गर्भवती होने के बावजूद दिन रात ड्यूटी पे लगे रही। रायगढ़ एसपी संतोष सिंह, वो भी अपना सब छोड़ के, काम धाम छोड़ के लगे रहे। समाज सेवी संगठन भी लगे रहे। तब जाकर कोरोना नियंत्रण में आ गया था। 3 केस 4 केस बचे थे कुल, आज 375 हो गए। पूरे प्रदेश में 3 बचे थे। यहाँ शहर रायपुर जिले में ही 375 एक्टिव केस मिल गए। बताइए, जो हुआ सो हुआ। अब वो मजदूर आए, उनके साथ आया, ये आया, उनके साथ आया, वो अलग बात। लापरवाही भी आपकी उतनी ही जिम्मेदार है। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। दुपहिया चालक 3 सवारी लेकर जा रहे हैं चौक चौक से, खुलेआम बिना मास्क लगाए। मरीन ड्राइव पे तो एक युवती ने कमाल कर दिया। 3 सवारी बैठी थी और मास्क भी नहीं लगाई थी, और नगर निगम के जोन कमिश्नर के और बाइक भी चढ़ाने की कोशिश करती है। चलान भी नहीं दूंगी। लड़कियों की ये हिम्मत, एवेंजर बाइक। तो समझ में आता है कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करें तो बहुत दुर्भाग्य। इस शहर का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अगर इस तरह से कोरोना फैल रहा है तो डर सब रहे, घबरा सब रहे, लेकिन दिखा ऐसा, मैं नहीं डरता, मैं डरता। अरे डरता नहीं हो जाएगा फिर क्या करेगा बाबू? फिर तो डॉक्टर करेगा जो कुछ करेगा, या फिर ऊपर वाला है। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। होने के बाद इलाज कराने से ज्यादा बीमारी से बचना जरूरी है। उम्मीद है सरकार के भरोसे नहीं रहेगी जनता। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, पूरी मुस्तैदी से कर रही है। अब जनता की बारी है। जनता को भी अपना काम उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही दमदारी से करना चाहिए। उनको अपनी जो सुरक्षा खुद करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और अन्य सावधानी जितनी है, सैनिटाइजेशन से लेकर सारी, वो सब करनी चाहिए। तब कहीं कोरोना का खतरा टलेगा। और पीलिया के खतरे के लिए तो सरकार को और प्रशासन को जागना ही पड़ेगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.